नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी का लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम अतिथि शिक्षक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों को दो जानकारी दूंगा। जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे श्री दिग्विजय सिंह जी ने काफ़ी कुछ अच्छी बातें कही हैं अतिथि शिक्षकों के संबंध में और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के संबंध में। तो इसके बारे में आप लोगों के लिए मैं वीडियो क्लिप लेकर के आया हूँ, तो सुने और किस प्रकार से उनके विचार हैं इससे आपको जानने का मौका मिलेगा। और दोस्तों, दूसरी जानकारी है कि राज्यपाल के नाम पर, मुख्यमंत्री के नाम पर एक 9 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया है, एक ज्ञापन पत्र तैयार किया है अतिथि शिक्षकों ने। और जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी हाल ही में ऑर्डर हुआ था कि उनको अनमैप कर दिया जाए और फिर से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। लेकिन लगातार अतिथि शिक्षक मांग कर रहे हैं कि उनको नियमितीकरण कर दिया जाए और उनको स्थायी रोजगार दिया जाए, ताकि वह भी अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सकें। नहीं तो स्थिति ये है दोस्तों कि कई जगह पर उनको ठेला लगाना पड़ रहा है, मजदूरी करना पड़ रही है, इत्यादि कई प्रकार के ऐसे काम करना पड़ रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति शिक्षित है और शिक्षित व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कंडीशन अलग हो चुकी है और उसके बारे में क्या क्या पॉइंट हैं उन 9 सूत्रीय मांगों में, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। हमारे सबसे पहले सामने आप है सुने दिग्विजय सिंह जी। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार और राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन देने का निर्णय ले लिया। मैं बधाई देता हूं दोनों मुख्यमंत्रियों को, जिन्होंने की पुराने पेंशन लागू करने का फैसला कर लिया। केंद्र सरकार कोई भी निर्णय ले, लेकिन राज्य सरकार ये निर्णय ले सकती है, ये उन्होंने साबित कर दिया। हमें उम्मीद नहीं है कि मौजूदा सरकार निर्णय लेगी, वादा जरूर करेगी, चुनाव के पहले आप लोगों को वादा भी करेगी, लेकिन आज तक उन्होंने चुनाव के वादों को पूरा किसी भी स्तर पर नहीं किया। अगर किया हो तो मैं उन्हीं से कहता हूं कि मुझे बता दीजिए कौन से आपने चुनावी वादे पूरे किए। अतिथि शिक्षकों का दोष क्या है? अगर हमारी प्रक्रिया चलती रहती तो अतिथि शिक्षक की आवश्यकता ही नहीं होती। आप वैकेंसी निकालते, जनपद पंचायत, जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद को अधिकार से नियुक्तियों की नियुक्ति देते रहते। लेकिन अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो कि बेचारे पढ़ा भी रहे हैं, समय पर जाते भी हैं, लेकिन हवा में लटके हुए। उनके बारे में कई बार नीति बनी, परीक्षा हुई, जैसा भी हमारे मित्र बता रहे थे कि 8 बार लोगों की परीक्षा हुई, उसमें से 6 की निरस्त हो गई और कई बार तो निरस्त उन्हें नहीं भी हुई, लेकिन पेंडिंग डाल दी गई, उनका नियुक्ति पत्र नहीं निकाले। हर बार वैकेंसी निकलती है, सैकड़ों करोड़ रुपए आवेदन शुल्क में लिए जाते हैं और उसके बाद परीक्षा निरस्त हो गई। 10 साल तक हमारे कार्यकाल में बेरोजगार युवकों युवतियों से 1 पैसा परीक्षा शुल्क का नहीं लिया गया। इसी तरह से आज गुरुजी लोगों की जो वरिष्ठता सूची है, उसको आप पूरा क्यों नहीं कर देते? जिस दिन नियुक्ति हुई है उस दिन से उसकी सीनियोरिटी माना जाना चाहिए, इससे किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। आखिर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ही उसकी वाजिब तिथि होना चाहिए उसकी सर्विस रिकॉर्ड के लिए। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि 9 सूत्रीय जो मांग पत्र है वो क्या कहता है। तो यहाँ पर संबोधित है श्रीमान महामहिम राज्यपाल महोदय जी मध्य प्रदेश शासन, और श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल को, और श्रीमान कलेक्टर महोदय जी नरसिंहपुर द्वारा दिया गया, यानी कि कलेक्टर को ये ज्ञापन पत्र दिया गया है ताकि ये महामहिम राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री जी तक पहुँच जाए। चलिए, तो ये नरसिंहपुर जिले का है। सभी जिलों में इस प्रकार का मांग पत्र जारी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासकीय स्कूल अतिथि शिक्षकों की 9 सूत्रीय मांगों के संबंध में मांग पत्र है। ठीक है, अब जो मांग है उन खास बिंदुओं पर चर्चा करूंगा और देख लें आप कि इसमें पहला पॉइंट है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि मध्य प्रदेश शासकीय स्कूल अतिथि शिक्षकों के संबंध में जो अतिथि शिक्षकों का सेवा समाप्ति का आदेश आया है उसे वापस लिया जाए। जैसा कि हमने देखा कि अनमैप का आदेश किया गया है, और इसमें अगले पॉइंट जो कहता है कि अतिथि शिक्षकों को पोर्टल से ना हटाया जाए, तो इस प्रकार की यहाँ पर डिमांड की गई है पहले पॉइंट में।
और दोस्तों दूसरा पॉइंट निर्देशित करता है कार्यस्थल को। तो यहाँ पर बात की गई है कि शासकीय स्कूल अतिथि शिक्षकों को यथास्थान रखा जाए, यहाँ यानी कि जो जहाँ पर कार्य कर रहे हैं वहीं पर, और मध्य प्रदेश में जो अतिथि शिक्षक कार्यरत था उसे वहीं पर अतिशीघ्र यथास्थान यथावत कार्यरत रखा जाए, और जिससे कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। उसके बाद में तीसरा पॉइंट कहता है कि विमर्श पोर्टल पर शिक्षकों के पदों को समाप्त कर दिया गया है लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा, ऐसा प्राचार्य द्वारा बताया जा रहा है। पोर्टल की गड़बड़ी का अतिशीघ्र सुधार करवाया जाए और प्राचार्यों से पद स्थापना व आरटीआई नियम के अनुसार पदों और विषयों की जानकारी तुरंत मंगा करके पदों को तुरंत बहाल किया जाए। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों पदों पर बहाल करने की बात की गई है तीसरे पॉइंट में। चौथा पॉइंट कहता है कि स्कूल अतिथि शिक्षकों को 12 माह पर रखा जाए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अतिथि शिक्षकों को जैसा आदेश आया था कि अप्रैल के बाद में हटा दिया गया, अनमैप कर दिया गया, लेकिन इनकी मांग है कि लगातार इतने समय से कार्यरत हैं तो उनको 12 महीने का सेवा काल दिया जाए। और विगत वर्षों में ये कहते हैं कि लगभग 75 मध्य प्रदेश शासकीय स्कूल अतिथि शिक्षक भुखमरी के शिकार होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली है, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। पांचवा पॉइंट कहता है कि मध्य प्रदेश शासकीय स्कूल अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण किया जाए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जितनी भी सरकारें आई और गई लेकिन नियमितीकरण के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया, जबकि छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में शासकीय स्कूल अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया गया है, ऐसा इसमें विदित है, ऐसा इसमें पॉइंट लिखा गया है। छठवां पॉइंट कहता है कि मध्य प्रदेश शासकीय स्कूल अतिथि शिक्षकों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक क्षति का मुआवजा दिया जाए, भविष्य उज्जवल हो जिससे कि उनका, और अब वे उम्र के ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, 10-12 साल से कार्य कर रहे हैं कि उनका भविष्य खराब हो चुका है, उनके भविष्य को सुरक्षित करें और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक क्षति जो हुई है उसका मुआवजा प्रदान करें। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखें, थोड़ा सा और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वर्ग 1 के लिए प्रत्येक मध्य प्रदेश शासकीय स्कूल अतिथि शिक्षक को 9 करोड़ रुपया, वर्ग 2 के लिए प्रत्येक मध्य प्रदेश शासकीय स्कूल अतिथि शिक्षक को 7 करोड़ रुपया, वर्ग 3 के लिए प्रत्येक मध्य प्रदेश शासकीय स्कूल अतिथि शिक्षक को 5 करोड़ रुपया आदि का मुआवजा दिया जाए। भविष्य खराब करने का व शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक क्षति हुई इसका जल्द से जल्द प्रदान किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की इन्होंने यहाँ पर डिमांड लिखी है। दोस्तों वही पॉइंट है जो इन्होंने लिखे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ करके सुना रहा हूँ। सातवां पॉइंट कहता है कि मध्य प्रदेश शासकीय स्कूल अतिथि शिक्षकों के विगत वर्षों के अनुभव प्रमाण पत्र प्रदान किए जाए, क्योंकि काफी लंबे समय से कार्यरत हैं तो प्रमाण पत्र भी मिलना चाहिए। आठवां पॉइंट कहता है कि महत्वपूर्ण कार्यों में भागीदारी, मध्य प्रदेश शासकीय स्कूल अतिथि शिक्षकों की महत्वपूर्ण कार्यों में भागीदारी, कक्षा 10वीं 12वीं की वार्षिक बोर्ड पर परीक्षा में ड्यूटी लगाई जाए, कक्षा 10वीं 12वीं की वार्षिक बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन कार्य में ड्यूटी लगाई जाए, प्रतियोगिता परीक्षाओं में ड्यूटी लगाई जाए, चुनाव में ड्यूटी लगाई जाए, सर्वे व जनसंख्या में ड्यूटी लगाई जाए आदि महत्वपूर्ण कार्यों में भागीदार बनाया जाए। तो दोस्तों कार्य के प्रति समर्पण की भावना यहाँ पर प्रदर्शित होती है। अगला पॉइंट कहता है कि मध्य प्रदेश शासकीय स्कूल अतिथि शिक्षक को राष्ट्रीय आपदा कोरोना काल का वेतन, मध्य प्रदेश शासकीय स्कूल अतिथि शिक्षक विगत माह 12 वर्षों के सेवा काल कंधे से कंधा मिलाकर बच्चों का भविष्य सुधार रहे थे। अब स्थिति अतिथि शिक्षकों की दयनीय हो गई है और श्रम मंत्रालय के पत्र के अनुसार कोरोना काल का वेतन दिया जाना चाहिए, और नवंबर माह आदि का भी इस संबंध में कॉलेज से अतिथि विद्वानों को वेतन दिया जा रहा है। दोनों कैडर एक साथ चालू हुए थे और मध्य प्रदेश शासकीय स्कूल अतिथि शिक्षक को कोरोना काल का वेतन अतिशीघ्र प्रदान किया जाए। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि 9 सूत्रीय मांगों पर अतिशीघ्र ध्यान देकर निराकरण करें। तो दोस्तों इस प्रकार की जो है मांग रखी गई है राज्यपाल को और मुख्यमंत्री जी को, सचिव को, और कलेक्टर के माध्यम से ये पत्र भेजा गया है। अब मुख्यमंत्री जी इस पर कितना संज्ञान लेते हैं, कितना इसको पॉजिटिवली लिया जाता है, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप लोगों को एक छोटी सी क्लिप और दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से अतिथि शिक्षकों ने जो कार्य किया है रिजल्ट के संबंध में, तो वह भी आपके सामने उपस्थित है। तो देखें ये वीडियो छोटी सी। प्रदेश में भी शिक्षकों की जो कमी है उससे हमें अतिथि शिक्षकों के द्वारा ही पूरा किया जा रहा है, और अतिथि शिक्षक निश्चित तौर पर लगन से कार्य कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि हमारे ज़िले का जो परीक्षा परिणाम है, हमारी जो बच्चियां हैं उन्होंने प्रादेशिक और ज़िले की मेरिट सूची में स्थान बनाया है। उनका प्रयास निश्चित तौर पर सराहनीय। तो दोस्तों कंडीशन ये है, और यदि हम संक्षिप्त में बात करें तो अतिथि शिक्षकों की स्थिति इस समय बहुत ही ज़्यादा खराब है। कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं, नियमितीकरण की बात कही गई, कई बार ऐसे मुद्दे उठाए गए कि 12 माह का उनको सेवा काल दिया जाए, नियमितीकरण की दिशा में लगातार कार्य किया जाए। और देख रहे हैं हम कि 10-12 साल से अतिथि शिक्षक बहुत कम मानदेय पर अपने जीवन यापन कर रहे हैं, 7,000 और 9,000 इस प्रकार की उनकी जो मानदेय होता है, इसमें इतनी महंगाई में गुजारा संभव नहीं है। और आंदोलन काफ़ी किए गए, सिंधिया जी को भी काफ़ी कुछ कहा गया था उस समय, और उन्होंने ढाल और तलवार बनने की बात अतिथि शिक्षकों के लिए कही थी, लेकिन उसके बाद में अभी तक कि कोई स्थिति
स्थिति साफ नहीं है और ना ही कोई इस प्रकार के नियम बनाए गए हैं, ना ही कोई नियम लागू किए गए हैं जिससे कि उनको एक नियमित रोजगार मिल सके। और आज अतिथि शिक्षक जो हैं मजबूर हैं, दयनीय हैं और मजदूरी करने का कार्य कर रहे हैं। कहीं पर कोई मकान बनाने का कार्य कर रहा है, कहीं पर कोई होटल में काम कर रहा है, कहीं पर सब्जी भाजी के ठेले लगा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है जरूर कुछ ना कुछ संज्ञान लेना चाहिए और जरूर कुछ अच्छा उनके लिए करना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें और अधिक से अधिक शेयर करें।